हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। मैं श्री शक्ति कुमार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैथ सब्जेक्ट। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ये सभी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। आज का जो वीडियो है, लेक्चर है, वो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में अगर आप लोग RS अग्रवाल लीजिएगा तो वो आप लोग का चैप्टर 22 है, और अगर NCERT बुक देखिएगा तो उसमें चैप्टर 10 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं फिजिक्स, तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो स्केलर में क्या होता है कि आपको उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया होता है, और वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। जैसे नहीं समझ में आ रहा था, एक एग्जांपल से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग 2 किलोमीटर चलिए, क्या बोले, 2 किलोमीटर चलिए, तो आप लोग सोचिएगा कि 2 किलोमीटर कहाँ जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, बाएं जाए, दाएं जाए, इस तरीके से आप सोचिएगा। तो इसमें सिर्फ क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है। अगर यही जगह मैं बोलता था कि आप 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड जाइए, चाहे ऊपर जाइए बोल देता, तो आप लोग क्या करते, आप लोगों को पता रहता है ना कि आप लोग कहाँ जाना है, कि 2 किलोमीटर क्या करना है, ऊपर जाना है। इस तरीके से आपको पता होता, ठीक है। तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दिया होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि स्केलर क्वांटिटी में हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी क्या है, डेंसिटी, स्पीड, ये सारा चीज़ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको डिनोट क्या से करेंगे मैथ में, सिंपल ABC नॉर्मल, इससे डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे वेक्टर में हम लोग का क्या दिया हुआ है, जैसे फोर्स, जैसे बोले कि आप लोग क्या करिए, फोर्स लगाइए। अगर कोई भी वस्तु का आप लोग फोर्स लगाइए तो आप उसमें डायरेक्शन रहेगा ही। आप मान लीजिए इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो आगे का डायरेक्शन, मान लीजिए ऊपर का फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर डायरेक्शन जा रहा है, या तो नीचे डायरेक्शन। यानी कि आपको फोर्स में क्या करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। इसीलिए ये क्या हो गया, एग्जाम्पल में फोर्स आ गया, क्या में, वेक्टर क्वांटिटी में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारा चीज़ आपका क्या है, वेक्टर। अब इसको डिनोट क्या करेंगे, बहुत ही है, देखिए ये मैग्नीट्यूड है A, इसके ऊपर में क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। B, इसके ऊपर में डायरेक्शन। C, इसके ऊपर में डायरेक्शन। अगर आप लोग को बहुत अच्छा से समझना है, पढ़ना है, अगर आप लोग अभी तक कोई भी ट्यूशन नहीं गए हैं, चाहे क्लास में ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया है, तो आप बहुत अच्छा से इसको समझ सकते हैं। और आप लोग क्या करिए, जब वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, तो बहुत ज़्यादा समझ आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज हम लोग का बेसिक रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, और जिसको पता है वो तो ज़्यादा स्मार्ट है। वो लोग क्या किए हैं, पहले से पढ़ लिए हैं। देखिए अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। देखिए यानी सिंपल में जैसे A दिया हुआ है, उसके ऊपर में डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर में इस तरीके से लाइन रहेगा तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड को इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर में देखिए ये डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर में हम जब बता रहे थे तो वेक्टर क्या होता है बाबू, कि इस तरीके से हम लोग को डायरेक्शन देना पड़ता है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन देना पड़ता है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये है वेक्टर को शो कराने का तरीका। अब देखिए ये A से B गया, यहाँ A से इधर साइड B आ रहा है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गया ना। यानी कि A मान लीजिए इधर साइड जा रहा है तो ये इधर साइड जाएगा, लेकिन ये दोनों कब बराबर होंगे, तो देखिए कब बराबर होंगे, AB और BA। आप ही लोग बताइए, तो AB और BA बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसका, ऑपोजिट है ना। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए
क्या करिएगा, आप एक साइड जा रहे हैं दिल्ली और एक साइड जा रहे हैं मुंबई, तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ कि नहीं, कि दोनों एक ही जगह पहुंच जाइएगा, नहीं पहुंचिएगा। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ए बी और माइनस बी है, देखिए यहाँ पे माइनस बी एक यूज करिएगा, तब आपका क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ओपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड आप यूज कर रहे हैं, क्या बोला मैं, नोट किए कर लिए थे ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस कहाँ चला गया, ये सोच रहे होंगे। तो देखिए इसका बात को एकदम सिंपल समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ में अगर उसके सामने माइनस है और उसमें मैग्नीट्यूड लग जाता है तो उसका आंसर आता है ए। ये चीज़ मतलब माइनस हट जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि माइनस है तो प्लस आंसर आएगा, अगर प्लस है तो प्लस ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड कर दिए तो उसका अगर क्या आएगा, बी ए, यानी कि ये माइनस हट जाएगा। क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलता है। थोड़ा सा आप लोग बटन को ठोक दीजिएगा तो थोड़ी कुछ होगा, होगा कुछ, बताइए तो नहीं होगा। देखिए आगे, इक्वल मैग्नीट्यूड। अब इक्वल मैग्नीट्यूड में क्या है समझने का कोशिश करिएगा। देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड कहता है कि इक्वल इफ यदि दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड भी है और क्या बोला गया, सेम डायरेक्शन भी है। द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से देखिए सेम, यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक सेम मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी आपका क्या है, सेम है। तो यानी कि ए से बी गया होगा, ए से बी गया होगा। तो देखिए ये दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो आप लोग का इस तरीके से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। ये बेसिक बात है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जीरो वेक्टर में क्या बताया जाता है, देखिए जीरो वेक्टर में अगर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर हो जाएंगे। और जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोला जाता है। अब यूनिट वेक्टर में जैसे यहाँ पे जीरो वेक्टर किसको बोला गया, अगर ए मैग्नीट्यूड का क्या आया, जीरो आया तो उसको क्या बोला गया, जीरो वेक्टर बोला गया। लेकिन अगर ए मैग्नीट्यूड का इसका आंसर 1 होगा तो इसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ए वेक्टर ए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ यदि ए मैग्नीट्यूड क्या है, 1 दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो बस अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं ए बी सी, इसके ऊपर में कैप इस तरीके से लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ तक नोट्स कर लिए थे ना। अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप लोग क्या करिएगा बाबू लोग, कि इसको रोक लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रोक लीजिएगा, फिर वीडियो नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आई में ऊपर, जे में ऊपर। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग को पता होगा कि फिजिक्स में 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस तरीके से पता है ना। लेकिन मैथ में सिर्फ 3 डायरेक्शन होते हैं। वो भी कौन सा डायरेक्शन, आप लोग अगर कमरा है, कमरा का एक कोना को देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, रूम हो गया। ठीक है,
अगर ये वाला कोना को देखिए, इसमें 3 डायरेक्शन दिखाई देगा, दिखाई दिया ये वाला पॉइंट, 3 डायरेक्शन यही है, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ये एक्स वाला जो लाइन है उसमें डायरेक्शन हम लोग देंगे आई कैप, ये जो जेड है उसमें हम लोग के दे देते हैं, और जो वाई है वहाँ पे जे, इस तरीके से ये सभी को क्या रहेगा 90 डिग्री आपस में रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आई का मैग्नीट्यूड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 1, जे का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1, के का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1। ये कब यूनिट वेक्टर ऐसे तरीके से लिखा जाता है। अब एनी वेक्टर इज गिवन बाय, आप कोई भी वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं तो उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए मान लीजिए, ए वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए एक्स को आई के साथ लिखना है, जे को जेड, जे के साथ, जेड को के साथ लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ एक्स आई वाई जे और जेड के, इस तरीके से। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर ए लिखना पड़ेगा तो जैसे 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये आपका वेक्टर लिखने का सही तरीका है। समझ में आ रहा है। अगर आप लोग और एक लिखना चाहेंगे तो भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3i, अगर j नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या करिएगा 0j कर दीजिएगा और 4k, इस तरीके से। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ये बताने का मेरा मकसद था। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जा रहा है बाबू लोग, 1 मार्क्स के लिए हमेशा आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 मार्क्स के लिए, इसको बहुत अच्छा समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, अगर ए दिया हुआ रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ पे इसका अगर मैग्नीट्यूड, क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखेगा कि रूट अंडर जो ये एक्स वाई जेड, जेड जो दिया हुआ है उसका क्या कर दीजिएगा आप स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए, ए इस तरीके से दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, क्लियर हो रहा है। अगर इसका हम लोग क्या बोला गया मैग्नीट्यूड निकालने, बहुत सिंपल सा। तो अब क्या करिएगा, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, अब ये बताया। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे माइनस कर दे रहे, ठीक है, यहाँ पे प्लस ही होगा बीच में, और y में क्या लीजिएगा -4 को लीजिएगा, क्या लीजिएगा -4 का स्क्वायर प्लस z में क्या करिएगा 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ओके, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यहाँ पे 25। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा 49। तो इसका सही आंसर होगा 7, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल है। और एक दिखाते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल देखिए। देखिए अगर मान लीजिए b दिया हुआ है आपका 4i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है, क्लियर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो क्या करिएगा बाबू, रूट अंडर ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, फिर प्लस, देखिए प्लस रखना जरूरी है, फिर ये जो j y रहेगा उसे -2 ले लीजिएगा, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 4, फिर इसका हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा बताइए तो 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि इसका रूट अगर निकालिएगा तो क्या होगा 6, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कमेंट में ही बतला दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत कोई कमेंट किया था कि सर आप कौन से लोकेशन से बिलोंग करते हैं, तो मैं बतला देता हूँ कि मैं खूंटी में ये चीज़ क्लास चला रहा हूँ। ओके, खूंटी यानी कि झारखंड में ही ये चीज़ उपलब्ध है। मैं स्मार्ट बोर्ड भी लगा दिया हूँ आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग कहीं ट्यूशन ना जाइए, ठीक है। ट्यूशन नहीं जाके, अभी के समय में तो सभी के पास फ़ोन है, ठीक है। तो फ़ोन में ही आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और नोट्स को बनाइएगा, तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला गया है? फाइंड, देखिए मोड लगाया गया है 2a 3b 4c। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, 2a + 3b + 4c ये है। आप लोग क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि 2a में क्या है देख लीजिए 3i है, फिर 4j है, फिर -2k। नेक्स्ट क्या है + 3b, तो देखिए 3 लिखिएगा, और b में क्या है देखिए 2j है, देखिए i नहीं है इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 2j है + 3k, फिर + 4c। c में आपका क्या है i + 4j + 2k, इतना है। देखिए बहुत इजी है। आप इसको क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 6i, फिर क्या होगा 8j 4k। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या है 2 है ना, ठीक है। देखिए 3 2 जा क्या होगा 6i, 3 3 जा j है, ओके 9k + 4i 16j + 8k। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना है, अब ऐड कर देना है। i जहाँ भी है उसको ऐड करिएगा, तो देखिए 6i और 10i, ओके 4i तो क्या हो जाएगा 10i है ना, 8j और 6j क्या हो जाएगा ये j है, ओके। कितना हो जाएगा बाबू 14 अरे इसको 16 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए k में -4k है, यहाँ पे 9k है, तो हो जाएगा आपका 5k के साथ ऐड हो जाएगा 8k, तो यहाँ पे 13k हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। अब क्या बोला गया था, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप क्या करिएगा, दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है? ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे 2a + 3b + 4c, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बस √अंडर, हम लोग पता है ना, आप पूरा का मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा है, इसीलिए इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 10 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर, यानी कि रूट में 100 हो जाएंगे।
900 और यहाँ पे 169। इसको आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएंगे, देखिए 900 में क्या हो गया 1000 हो गए, 1000 में आप ऐड करिएगा तो 1169। तो इतना यूनिट लिख दीजिएगा, क्या करिएगा यूनिट, ठीक है, यूनिट लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लोग का ये चीज़ बन जाएगा। ये जो नेक्स्ट में जो सेकेंड नंबर है वो आप लोग घर में ट्राई करिएगा। ये लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या करिएगा, सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए से, -2 को मल्टीप्लाई करिएगा बी से, और सी में जो नॉर्मल है वो सी को छोड़ दीजिएगा, किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो रहा है? देखिए पोजीशन वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की आवश्यकता है। पोजीशन वेक्टर में क्या बताया जाता है कि आपको क्या करना है, उसमें रिस्पेक्ट लेना है, किससे, ओरिजिन से रिस्पेक्ट लेना है। देखिए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए 2 डायमेंशन, सबसे पहले केस 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन जैसे बोलेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 लाइन रहेंगे, ठीक है, 2 लाइन, यानी कि सिर्फ एक्स रहेगा और सिर्फ y रहेगा, यानी कि x में i और y में j, इस तरीके से। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका p नाम दिया गया है, यहाँ पे एक o है, यानी कि ओरिजिन है। क्लियर हो रहा है? यहाँ से एक लाइन हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट p ले लेंगे, वहाँ से एक लाइन को मिला देंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ इस तरीके से, आप मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट है तो आप इसको ओरिजिन से मिला दीजिएगा पॉइंट a को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओरिजिन से मिलाना, लाइन को मिलाना कोई पॉइंट से, वही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से आप मिला दिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ओपी को यहाँ पे आर भी, ये जो लाइन है इसको आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ओपी में सिर्फ 2 डायरेक्शन, यानी कि एक्स है और वाई है, तो देखिए एक्स आई और वाई जे हो गया। और हम बताएं कि ओपी जो डायरेक्शन है, जो लाइन है, उसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। आर के ऊपर डायरेक्शन लगाना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग को 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। पूरा गर्दा उड़ा देंगे एक्सरसाइज का। ये आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक जब तक से नहीं पढ़िएगा तब तक से आप लोग एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छा से क्लियर नहीं कर पाइएगा। एक ही वीडियो में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 22 और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10। क्लियर है? ठीक है। देखिए 3 डायमेंशन में क्या है समझने की कोशिश करिएगा। इसमें 3 डायरेक्शन रहेंगे बाबू। आप लोग अपना रूम में जहाँ पे अभी बैठ के देख रहे हैं, एक कोना को देखिएगा तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। ये x, ये y, ये z, इसको i से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको j से, और इसका k। ये जो i j k है मत भूलिएगा, इसके ऊपर कैप लगाना, ठीक है। ये 90 डिग्री, सभी कोई क्या रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है। अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, P पॉइंट है, क्लियर है। तो ये ओरिजिन से क्या करना है, ये पॉइंट को मिलाना है। तो ओरिजिन से ये पॉइंट को मिला दिए, ठीक है। ये पॉइंट P को मिला है, यानी कि OP। अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर ओरिजिन से आप कोई भी लाइन को मिला रहे हैं तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में आपको क्या दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है और z भी दिया गया है। तो xi, yj और zk, इसको r भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, r। पोजीशन वेक्टर को ही r से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि xi, yj, zk। अगर आपका इसका मैग्नीट्यूड, अगर देखिए 2 डायमेंशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहता, देख सकते हैं यहाँ पे, तो √x² + y²। इस तरीके से z नहीं है तो z को हटा देंगे।
यहाँ पे भी हम लोग को अगर मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, जो थोड़ा देर पहले ही हम लोग ये चीज़ को देख चुके थे। सबको को समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन में। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में क्या दिया हुआ है बताइए, सिर्फ आप पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है 1 3 4, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। इसका हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, 3 डायरेक्शन रहेंगे, एक्स वाई जेड आई जे के पॉइंट है। ए पॉइंट में क्या दिया हुआ है 1 3 4, बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है 2 3 -1 2 3 -1, और सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है 4 2 5 4 2 -5। क्लियर है? ये ओरिजिन है। देखिए अब पोजीशन वेक्टर हम लोग जब तक से नहीं निकालेंगे तब तक से हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ये तो सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है ना, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे अभी मैंने बतलाया कि आप क्या करिएगा, ओरिजिन से कोई लाइन को मिला दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, फाइंड ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी, यानी कि ए बी बी सी और ए सी निकालना है इस तरीके से। तो देखिए गिवन, हम लोग गिवन में क्या लिख सकते हैं ओ ए यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा i + 3j + 4k, i + 3j + 4k, समझ में आ रहा है। ओ बी यानी कि ओ से बी, ठीक है। अब ओ बी कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए, 2i + 3j - 4k, सॉरी -1k। ओके, सी कैसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर में, यानी कि ओ सी 4i + 2j - 5k। इस तरीके से यहाँ पे लिखने के बाद आप लोग को और एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग ए बी का डायरेक्शन निकालते हैं तो आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगर देखिए यहाँ पे क्या बताया था कि फाइंड ए बी आपको निकालना है, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ओ बी - ओ ए। ये चीज़ आप लोग को मैं बतला दूंगा जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उस समय। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा आप लोग ट्रिक यूज करिएगा, जो लास्ट में जो बी है उसको किसके रिस्पेक्ट में लिखेगा, ओ के रिस्पेक्ट में लिखेगा, और जो पहले ए है उसको बाद में लिखेगा और बीच में क्या लगाइएगा माइनस साइन लगाइएगा। ये चीज़ हम प्रूव करके आप लोग को दिखला देंगे, ठीक है। ओ ए यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ओ बी का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है 2i + 3j - k। फिर ओ ए का वैल्यू क्या है i + 3j + 4k। देखिए ब्रैकेट में इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2i + 3j - k, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -i हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा -3j, यहाँ पे -4k। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर होने के बाद आप लोग क्या करेगा, जो i है उसको ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2i है -i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i, यहाँ पे 3j और -3j कट जाएगा, और यहाँ पे क्या है -k है, यहाँ पे -4k, यानी कि यहाँ पे आपका 0j फिर -5k। क्लियर है? अब इसका क्या निकालने बोला गया है बाबू, मैग्नीट्यूड निकालने बोला गया है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे
बहुत इजी है मैग्नीट्यूड निकालना ए बी का। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप लोग क्या करिए, इसको रूट अंडर आई के आगे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 1 + 25 यानी कि रूट अंडर 26। समझ में आ रहा है, पता चल रहा है ना। ओके, यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए रूट, यहाँ तक तो पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना यहाँ तक। इसका क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आई का मैग्नीट्यूड में 1 हो जाएगा और यहाँ पे -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यानी कि 1 + 25 यानी कि रूट अंडर 26। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किसका अभी तक आया है, इसका आंसर आया है। फिर बी सी का भी उसी तरीके से करेंगे, दिखा देते हैं वह बना के। देखिए बी सी का, अब इसका भी लिखने का तरीका, कोई भी चीज़ रहेगा आप सबसे लास्ट वाला को लिखिए, किससे करिएगा, ओ सी करिएगा माइनस क्या करिएगा, ओ बी। इस तरीके से देखिए ओ सी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2i + 3j - k और ये भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4i + 2j - 5k, फिर माइनस ओ बी कितना है 2i + 3j - k। देखिए ब्रैकेट में इसीलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसके आगे माइनस है। अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आप माइनस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आपका एग्जाम में ये चीज़ आता है। क्लियर है। देखिए 4i + 2j - 5k, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा -2i - 3j फिर प्लस k। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 4i ऐड करेंगे, ठीक है। 4i को 2i के साथ ऐड करेंगे यानी कि माइनस है तो यहाँ पे 2i है। अब ये तो आप लोग नॉर्मल है, एकदम सिंपल आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। पता चल जाएगा ना बाबू लोग, यस 5k यहाँ पे हो जाएगा 4k, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे क्या निकालने बोला गया है, मैग्नीट्यूड निकालने बोला गया है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा देख लीजिए। BC का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो रूट अंडर, यहाँ पे देखिए ये क्या है 2i है ना, तो 2i का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर -1 का स्क्वायर, क्योंकि j के आगे -1 है, फिर -4 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 4 + 1 + 16, यही ना होगा। जिससे आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। आप AC का अपने से घर में बना लीजिएगा, ओके ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, चाहे एलोंग ए वेक्टर बोला जाएगा, तो आपका इस तरीके से रहेगा। ये एक लाइन रहेगा, ठीक है, ये आपका ए दिया हुआ रहेगा इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए बाबू लोग, अगर ए डायरेक्शन आप लिखिएगा तो आप उसके साथ क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड प्लस आपका क्या होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होगा, क्या होगा यूनिट वेक्टर बोला गया ना। आपको पता होगा यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1। अब यही चीज़ आपको निकालना है, ये चीज़ निकालेंगे तो ये देखिए ये डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना अभी। ओके नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर आप कोई भी वेक्टर लिखें, ये आपका वेक्टर हो गया है कि नहीं है। वेक्टर के साथ आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये आपका क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन,
तो डायरेक्शन में आपका ये जो डायरेक्शन है वो आपका यूनिट में रहेगा। क्या में रहेगा? यूनिट। अगर यही चीज़ आपको निकालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया। यही है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर निकालने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसको समझ लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या है? कंसीडर हम लोग ए वेक्टर लेते हैं। ठीक है, आर ले लिए हैं, ए आई बी जे और जेड के, ये चीज़ ले लिए हैं। देन द नंबर, ये नंबर है ना, ए बी सी, ये नंबर है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं और एक ले लेते हैं, जैसे आर दिया हुआ रहेगा 2i + 3j + 4k, तो ये नंबर है। ठीक है, तो वही नंबर को ही क्या बोला जा रहा है? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोला जा रहा है? डायरेक्शन रेशियो। अगर इसका आपका डायरेक्शन रेशियो निकालने बोलेगा तो क्या लिख सकते हैं? बस नंबर को लिखिए, जैसे 2 कोमा लगा कर लिखिएगा 3 और ये 4, ये आप डायरेक्शन रेशियो लिख लिए हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं आर इस तरीके से रहेगा, चाहे ए जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते 3i - 4j + 5k। अगर इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने बोलेगा तो बहुत सिंपल है, बस आप क्या करिए, नंबर को लिख दीजिए कोमा लगा के, बस यही ख़त्म हो जाएगा, आपका डायरेक्शन रेशियो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में क्या दिया हुआ है? एकदम सिम देखिए, आर गिवन बाय, देखिए कैसे इसको दिया हुआ है। जैसे ए जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये ए क्या है? नंबर है, बी भी नंबर है, सी भी नंबर है। फॉर्मूला देखिए डायरेक्शन कोसाइन लिखने का, कोमा के साथ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डिवाइड करिए, देखिए जो ए नंबर है उसको डिवाइड कीजिए मैग्नीट्यूड के साथ। किसके साथ? मैग्नीट्यूड। बस आप लोग याद रखेगा ना, जो मान लीजिए अभी यूनिट वेक्टर के क्या बताया था हम, यूनिट वेक्टर में जैसे अभी फॉर्मूला बताए थे ना, ए कैप में क्या बताए थे? ए डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, यही ना बताए थे। अब मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका आपको पता है, क्या पता है? √x² + y² + z², ये पता है ना? पता है कि नहीं? पता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यानी कि यूनिट वेक्टर को याद रखिए कि आप डायरेक्शन कोसाइन भी इससे बना सकते हैं, यानी कि ये चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यही क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी √अंडर क्या करिएगा? a² जो नंबर है, a² + b² + c², सब में वही चीज़ करिएगा, फिर b/ इस तरीके से c/ ये पता चल रहा है? ओके, इसे एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है, जैसे 3i + 4j 5k। ठीक है, अब इसका सबसे पहले आप क्या करिए? यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? जो ऊपर में ए दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, यानी कि a/ मैग्नीट्यूड क्या होता है? यही चीज़ ना होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, अब देखिए 3i + 4j + 5k, यहाँ तक क्लियर है। अब √अंडर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करिएगा 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करिएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3i + 4j + 5k। क्लियर है? यहाँ तक होने के बाद आप इसको ऐड करिएगा तो क्या होगा? √50 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करिए, इसके होने के बाद 3 क्या कर दीजिए आप? √50 नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखिए 3 क्या करिए? √50, फिर कोमा कर दीजिए, बस i/j/k हट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे i/j/k था, नहीं ना था। ठीक है, अब देखिए 4 के √50, ये 5 √50। देखिए डायरेक्शन कोसाइन इतना सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है,
देख लीजिए, बस ये डायरेक्शन कोसाइन आपका 1 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। डायरेक्शन रेशियो में क्या बताया गया, सिर्फ आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन में क्या करिए, नंबर लिखने के साथ साथ उसके नीचे मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि जो 3 गो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको रूट अंडर करके आपको निकालना है। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। IJK हटा दीजिएगा और कोमा में लिखिएगा, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन लिखने का फॉर्मूला है या प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। और एक बात, ये जो है इसको L बोला जाता है, इसको M बोला जाता है और इसको N बोला जाता है। तो आपको बस याद रखना पड़ेगा, इफ़ L M N R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, देन अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, तीनों को स्क्वायर करेंगे, ये तीनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, 1 आएगा। याद रखिए, क्या बोले, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है या नहीं। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन में जो आंसर आएगा उसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, आपका 1 मार्क्स में पूछ सकता है, कंपटीशन लेवल में भी आपका पूछ सकता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। नोट कर लिए यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, देखिए ये तो बता दिए थे डायरेक्शन कोसाइन को ही यूनिट वेक्टर बोला जाता है, क्लियर है ना। अब कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या है, वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये जो लाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं A दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट B दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं C पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा, तो वो चीज़ को आप लोग कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर प्रूव कब होगा, जब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC जब बराबर होंगे तो आपका ये क्या होगा, प्रूव होगा कोलिनियर। ये आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जांपल है, देख लीजिए, जिसे A दिया हुआ है 4IJ2K, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आप लोग खुद से बनाइए कि हम बनाएं, अच्छा वीडियो को पोस्ट करिए, इसको बनाइए और मेरे से आंसर मिलाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बिना सोचे समझे। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, होगा ना। इसका आंसर 21। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर में क्या बताया गया है, 4I + J + 2K, यही ना होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 21 यहाँ तक होने के बाद अगर डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो आप बहुत सिंपल लिख सकते हैं, 4 बाई क्या कर दीजिएगा, √21, फिर कोमा फिर 1, J के आगे क्या है, 1 है, 1/21, फिर 2/21 रूट। अब ये तीनों को ऐड करिएगा तो 1 होता है, आपको हम बतला चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 3I - 6J 12K, इसे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ B, यानी कि B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, जैसे n कैप, कुछ भी चीज़ बोलिए, जैसे A कैप, यानी कि ओके यहाँ पे B दिया हुआ है तो B कैप का लेते हैं। ठीक है, तो B का डायरेक्शन बाई B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करिएगा आप, सबसे पहले B का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, तो कितना होगा, 9 + 36 + 144 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, नहीं पता है, 36 को 9 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 होने के बाद इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ओके 189, यही ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद B डायरेक्शन, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो B कितना है, 3I 6J + 12K, क्लियर है ना।
अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, √189 सॉल्व कर सकते हैं। अगर टूटेगा तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा, 17। क्लियर है ना, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बतला दिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ने में। आपको जितना भी बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं पता था कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकाला जाता है, बेसिक बात आपको नहीं पता था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर इस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग आज सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज तक हम यहीं वीडियो को अंत करते हैं, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए यहीं पे रोक दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज एक ही वीडियो में ला रहा हूँ। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है। धन्यवाद, लव यू ऑल।